Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. I am Upasna Luthra, Verbal Ability and GDPR trainer. So this is in continuation of the RC series. Through this series, I am helping you understand how RCs are और कैसे उन्हें approach करते हैं, what are the different ways to solve an RC question, right? So let's dive into it. Before that, let me tell you कि ये सभी RCs आपके लिए available हैं on Telegram. अगर आप पहले से RC अटेम्प्ट करके फिर ये सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, यू हैव दैट ऑप्शन. तो यू जस्ट नीड टू क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल और वहाँ पे सभी टैगिंग करके सेशन वाइज RCs अवेलेबल हैं. ओके, चलिए, सो लेट्स डिस्कस. Let's read. Everyone has a favorite attraction at an amusement park. ये हर किसी की कोई ना कोई फेवरेट चीज़ होती है अम्यूज़मेंट पार्क में. एंड आई एम नो डिफरेंट. ऑथर इज सेइंग कि मैं भी सेम हूँ. आई एम ऑल्सो द सेम काइंड ऑफ पर्सन. However, unlike most people who seem to prefer roller coasters, my favorite ride is a little more gentle. So I'm assuming that the author is a lady. ठीक है? So the author is saying that although बाकी लोगों को roller coasters बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे personally कोई और ride पसंद है, which is a little more gentle. Every time I go to Coney Island Navy Pier or the Santa Monica Pier, I absolutely have to ride the Ferris wheel. तो ऑथर को कौन सी राइड अच्छी लगती है? फेरिस व्हील. द फेरिस व्हील इज सिंपल एंड येट ऑल्सो क्वाइट कॉम्प्लेक्स. जो फेरिस व्हील है वो देखने में बहुत सिंपल है, पर इट फंक्शंस वेरी इन अ कॉम्प्लेक्स मैनर. दैट इज राइडिंग इट इज़ ईजी, बट हाउ इट वर्क्स इज कॉम्प्लिकेटेड. मतलब उस पर झूला लेना बहुत ईजी है, सिंपल है, लेकिन हाउ इट वर्क्स इज कॉम्प्लिकेटेड. A series of carts are attached to a wheel which is attached to a rim. तो अब इसका डिज़ाइन बताया है फेरिस व्हील का कि कुछ कार्ट्स होते हैं बहुत, है ना, जिसमें लोग बैठते हैं. वो एक व्हील से अटैच्ड होते हैं और वो व्हील एक रिम से अटैच्ड होता है. That rim rotates vertically around an axis and gravity keeps the carts upright. तो vertically क्या होता है? This. Horizontally is this. So vertical rotation is this. That is how the rim rotates. Okay. As simple as the ride seems, only advanced engineers can make safe and fun Ferris wheels. कि इसके लिए बहुत ज़्यादा स्किल चाहिए. अच्छे इंजीनियर्स जो हैं, एडवांस्ड जिन्होंने स्टडी किया है, ओनली दे कैन मेक सेफ एंड फन फेरिस व्हील्स. While the Ferris wheel is not as thrilling as a roller coaster, it is still very exciting. कि हो सकता है आपको वो एड्रेनलिन रश ना फील हो जैसा रोलर कोस्टर में फील होता है, बट स्टिल फेरिस व्हील एक्साइटिंग है. द फैक्ट ऑफ बीइंग हाई इन द एयर मेक्स इट सो मच मोर एंटरटेनिंग दैन अ लॉट ऑफ राइड्स. कि हम जब इतनी ऊपर होते हैं हवा में, दैट मेक्स इट एंटरटेनिंग. I mean, how often do you hang from that high up in daily life? कि कितना हमें कितना मौका मिलता है इतना ऊपर जाने का, है ना, डेली लाइफ में. Nevertheless, I have to admit, I don't seek Ferris wheels out because of their excitement. So seek out phrasal verb है, that means to look for something, to search for something. तो ऑथर कह रही हैं कि मैं फेरिस व्हील्स को केवल एक्साइटमेंट के लिए नहीं ढूंढती हूँ. रादर आई फाइंड देम वेरी रिलैक्सिंग. मुझे फेरिस व्हील्स बहुत ही रिलैक्सिंग लगते हैं. एट द टॉप ऑफ द फेरिस व्हील यू गेट ब्यूटिफुल साइट्स ऑफ द पार्क. जब आप फेरिस व्हील के सबसे ऊपर वाले एंड पे पहुंचे होते हैं, then you see the beautiful sights of the park. You also get a sense of calm that you don't get in the hustle and bustle of the park below. Very good. Hustle and bustle, चहल पहल, कि जो पार्क में इतना शोर चहल पहल है, उससे आपको ऊपर ले जाता है फेरिस व्हील. Additionally, Ferris wheels are also gorgeous to look at when they are lit up at night. So imagine करें एकदम अंधेरा, night, और इतना ऊंचा फेरिस व्हील, लाइट्स उसमें जल रही हैं, तो हाउ ब्यूटिफुल वुड दैट लुक. In fact, the original Ferris wheel was designed as much to be seen as to be ridden. और बल्कि जो पहले, जब सबसे पहले फेरिस व्हील को डिज़ाइन किया गया, तो यही ध्यान में रखते हुए किया गया कि इस पे लोग
एज राइड भी इसको इंजॉय करें और इसको एज अ ब्यूटिफुल साइट भी इंजॉय करें। द फर्स्ट फेरिस व्हील वॉज मेड बाय एंड नेम्ड आफ्टर जॉर्ज वॉशिंगटन गेल फेरिस। ये जो पहला फेरिस व्हील था वो किसने बनाया? जॉर्ज वॉशिंगटन गेल फेरिस जूनियर। ही डिजाइंड इट फॉर द शिकागो वर्ल्ड्स फेयर इन 1893। तो इन्होंने 1893 में बनाया फॉर शिकागो वर्ल्ड्स फेयर। इट वॉज द टॉलेस्ट अट्रैक्शन देयर, स्टैंडिंग 264 फीट हाई। तो वहाँ उस मेले में सबसे ऊंची राइड थी ये फेरिस व्हील, 264 फीट हाई। However, visitors to the fair were impressed by the size of the ride as well as the mechanics of it. तो वहाँ जो भी दर्शक आए उन्हें देखने में तो बहुत इम्प्रेसिव लगा, साथ में वो कैसे फंक्शन कर रहा है एज अ मशीन वो भी इम्प्रेसिव लगा। In 1893, anything that was not turned by hand was considered a sight to see. उस ज़माने में जो भी चीज़ें मैकेनिकली ऑपरेट होती थी, मैनुअली नहीं होती थी, वो एक वंडर की तरह लगती थी। एंड द व्हील, फेरिस व्हील की बात करें, विच वॉज अ मशीन, वॉज ट्रूली इनक्रेडिबल टू सी। और बिल्कुल उस मशीन को देख के सब लोग बहुत ही सरप्राइज हुए। फर्दर, एज वन विजिटर पुट इट मतलब बताते हैं, ही शेयर्ड दिस, द व्हील वॉज अमेजिंग बिकॉज इट सीम्ड टू बी मिसिंग सपोर्ट। जो फेरिस व्हील था वो इतना अमेजिंग क्यों लग रहा था? क्योंकि देखने में ऐसा लग रहा था कि उसमें कोई सपोर्ट ही नहीं है। दैट इज, इट डिड नॉट लुक लाइक इट कुड स्टैंड ऑन इट्स ओन। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये अपने ओन पे खड़ा हो सकता है, इसमें तो कोई सपोर्ट ही नहीं है। एंड येट इट डिड एंड इवन रोटेटेड। और फिर भी वो खड़ा था और इवन रोटेट कर रहा था, है ना। फेरिस व्हील टेक्नोलॉजी हैज़ ओनली इम्प्रूव्ड सिंस देन। ऑफकोर्स 1893 से आज 2024 तक टेक्नोलॉजी हैज़ रियली इम्प्रूव्ड। Most of today's Ferris wheels are much larger than that first one. आज की दुनिया में जो भी Ferris wheels होते हैं वो first Ferris wheel से बहुत बड़े हैं। The largest in the world is the Singapore Flyer, which stands slightly taller than twice what Ferris's did. जो Ferris ने बनाया था, Ferris Junior ने 264 feet high Ferris wheel first, उससे twice से भी थोड़ा सा बड़ा है the largest Ferris wheel called Singapore Flyer. Today the Ferris wheel is the most common amusement park ride. आज के दिन में ये हर पार्क में मिलती है, but that does not mean you should take them for granted. तो इसलिए आप उसे granted ना लें। Instead be thankful for Ferris's invention. बल्कि फेरिस का थैंक्स करें। The next time you are at an amusement park, don't just look up at the impressive wheel in the sky on your way to a newer attraction. कि नेक्स्ट टाइम जब आप पार्क में जाएंगे तो सिर्फ व्हील को देखो मत दूर दूर से जब किसी और राइड पे जा रहे हो। टेक इट फॉर अ स्पिन, बल्कि उसे राइड करो। ग्रेट, चलिए लेट्स डू द क्वेश्चंस। एज यूज्ड इन पैराग्राफ 1, द वर्ड अट्रैक्शन मोस्ट नियरली मीन्स। ऑप्शंस आर सेंस, पार्क, राइड, विजन। चलिए अट्रैक्शन पे चलते हैं। Everyone has a favorite attraction at an amusement park. तो अब हम क्योंकि पैसेज पढ़ चुके हैं, वी अंडरस्टैंड कि ऑथर राइड्स की बात कर रही है ना। प्लस नेक्स्ट लाइन से भी, अनलाइक मोस्ट पीपल हु प्रेफर रोलर कोस्टर्स, माई फेवरेट राइड इज अ लिटिल मोर जेंटल। तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे ऑथर राइड्स की बात कर रही है। सो अट्रैक्शन हियर रेफर्स टू अ राइड, झूठा। ओके, it can be understood that Coney Island, Navy Pier, and the Santa Monica Pier are all examples of amusement parks, Ferris wheels, vacation spots, or boat docks. Boat docks तो होगा नहीं, vacation spots भी नहीं होना चाहिए. Let's see. Where are these names? Every time I go to Coney Island, Navy Pier, or the Santa Monica Pier, I absolutely have to ride the Ferris wheel. यानी जब इन अम्यूजमेंट पार्क्स में ऑथर जाती हैं तो शी लव्स टू राइड द फेरिस व्हील। दैट मीन्स दीज आर ऑल अम्यूजमेंट पार्क्स। ऑप्शन ए। ओके, फेरिस व्हील के नाम नहीं है, ये अम्यूजमेंट पार्क के नाम है। एज यूज्ड इन पैराग्राफ 2, विच इज द बेस्ट एंटोनिम फॉर कॉम्प्लेक्स।
ऑप्शंस इम्प्रेसिव, ब्यूटीफुल, एक्साइटिंग, सिंपल। देखते हैं पैराग्राफ 2 में कॉम्प्लेक्स। द फेरिस व्हील इज सिंपल एंड येट ऑल्सो कॉम्प्लेक्स। तो यहीं पे दिया हुआ है एंटोनिम साथ ही, सिंपल। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, व्हाट डज द ऑथर लाइक बेस्ट अबाउट फेरिस व्हील्स? ऑथर को सबसे अच्छा क्या लगता है? द इम्प्रेसिव इंजीनियरिंग एंड द ब्यूटी, ओके, द एक्साइटमेंट एंड थ्रिल्स। ऑथर ने मेंशन किया था ना कि शायद रोलर कोस्टर जितना एक्साइटिंग नहीं है, बट स्टिल द ब्यूटीफुल साइट्स एंड रिलैक्सेशन, द फैक्ट दैट मोस्ट अम्यूजमेंट पार्क्स हैव वन। सो डी और बी तो नहीं लग रहे, अब बचे ए और सी। तो देखते हैं फेरिस व्हील्स ऑथर को इतने क्यों पसंद हैं। आई डोंट सीक फेरिस व्हील्स आउट बिकॉज ऑफ देयर एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट की वजह से नहीं, आई फाइंड देम वेरी रिलैक्सिंग। And you get beautiful sights of the park, right? So answer should be this C option, कि जो सुंदर सुंदर नज़ारे दिखते हैं उस फेरिस व्हील से और जो रिलैक्सेशन मिलता है, that is the reason why author personally likes Ferris wheels. According to the passage, the Ferris wheel was originally designed for, चलते हैं गेल फेरिस जूनियर के नाम पर। George Washington Gale Ferris Jr. designed it for the Chicago World's Fair. आते हैं ऑप्शंस में। So it was designed for the World's Fair. ठीक है, clear? Next, this passage was most likely written to, ये लिखा ही क्यों गया? First, describe the author's favorite amusement park rides. Explain the original design of Ferris wheels and how they work today. Okay. Describe the history of Ferris wheels and why they are so popular. Okay. Explain the history of Ferris wheels and why the author likes them. अब ये सभी options आपको ठीक लग रहे हैं and they are actually all correct. But the best option out of these is option D. क्योंकि फेरिस व्हील्स की हिस्ट्री भी बताई यहाँ पे ऑथर ने कि इस सन में बनाया, इस इंसान ने बनाया, इतनी हाइट थी, एंड उसने अपना पर्सनल टच भी दिया। अगर आप देखें पूरे पैसेज में आई मेंशन्ड है काफ़ी जगह पे, तो शी इज़ एक्चुअली मेंशनिंग हर पर्सनल ओपिनियन ऑल्सो। सो डी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ओके, बी थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट पे फोकस कर रहा है कि वो बनते कैसे हैं, वर्क कैसे करते हैं, उतना डेप्थ में नहीं गए हैं। तो एक्चुअली द पर्पस ऑफ राइटिंग द पैसेजेस टू एक्सप्लेन द हिस्ट्री एंड द ऑथर्स प्रेफरेंस। Using information in the passage, the reader can understand that the tallest Ferris wheel in the world is, अब यहाँ पे थोड़ा सा inference and calculation है, तो हमें कहाँ पे फीट का मेंशन किया गया है, हाइट का? ये मेंशन किया गया था कि जो ओरिजिनल फेरिस व्हील था उसका ये हाइट था 264 फीट, और जो लार्जेस्ट है वो है सिंगापुर फ्लायर जो कि ट्वाइस ऑफ दैट है एंड स्टिल मोर देन दैट। सो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम कैलकुलेशन करें, सो दिस बिकम्स 2 times ऑफ 264, राइट? सो अगर 2 times ऑफ 264 देखें, सो वो किस रेंज में लाई करेगा? दिस ऑप्शन सी। ओके, right? I hope this is clear. So this brings us to the end of this RC. I hope you understood. If you have any doubts, you can reach out. ठीक है, अगर कुछ भी नहीं समझ में आता, you can ask me, right? All the best. Bye bye.